या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आज नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा की जाएगी। कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति की सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति मिलती है और धर्म शास्त्रों की माने तो उनके अनुसार माँ कात्यायनी ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और इसी कारण माँ का नाम कात्यायनी पड़ा। और माँ ने इस स्वरूप में महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था और इसीलिए माँ को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम माँ के स्वरूप की बात करें तो माँ का स्वरूप अत्यंत ही मनमोहक है। माँ की 4 भुजाएं हैं जिसमें कि दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ माँ का अभय मुद्रा में है और नीचे वाला वर मुद्रा में तथा बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में माँ ने तलवार धारण की हुई है और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। माँ का वाहन शेर है और माँ का स्वरूप अत्यंत ही चमकीला और भव्य है। माँ कात्यायनी को ब्रिज मंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रिज की गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजा की थी और माँ कात्यायनी की पूजा करने से देव गुरु बृहस्पति भी प्रसन्न होते हैं। तो माँ कात्यायनी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और अगर अब हम माँ कात्यायनी के प्रिय रंग की बात करें तो उनका प्रिय रंग है पीला। तो हो सके तो पूजा में पीले रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। और माँ के प्रिय भोग की बात करें तो उनका प्रिय भोग है शहद। तो इसीलिए आज के दिन शहद और शहद से बनी चीजों का भोग माँ को लगाया जाता है। इसके अलावा केले का भोग भी माँ को लगाया जाता है। कहा जाता है कि माँ की पूजा अर्चना करने से काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी दुखों का नाश हो जाता है, परम पद की प्राप्ति होती है। तो अब सुनते हैं हम माँ की पूजा में सुनी जाने वाली माँ कात्यायनी की कथा को। तो यह कथा शुरू करूं उससे पहले आप सबसे मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि आप कथा को अंत तक सुनिएगा और कमेंट में जय माता दी भी जरूर लिख दीजिएगा और साथ ही मुझे यह भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो माँ कात्यायनी की पौराणिक कथा के अनुसार वन्मीकथ नाम के एक महर्षि थे और उनका एक पुत्र था जिसका नाम कात्य रखा गया। उसके बाद कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया और उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने माँ भगवती को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया और उनसे उनकी इच्छा पूछी। तब कात्यायन ऋषि ने माता को अपनी इच्छा बताई और देवी भगवती ने कात्यायन ऋषि को यह वचन दिया कि वह उनके घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी। जब तीनों लोक पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया और देवी देवता उसके कृत्य से परेशान हो गए, तब भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के तेज से माता ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। इसीलिए माता के इस स्वरूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। ऋषि कात्यायन के यहाँ माता ने अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था और फिर उसके बाद माता की कात्यायन ऋषि ने 3 दिनों तक विधिवत पूजा की, यानी कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक पूजा अर्चना की और फिर उसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध कर तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। कहा जाता है कि उसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके देवराज इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल भी पूरी तरह उनसे छीन लिया। उन दोनों ने सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ कात्यायनी की स्तुति की और उसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का वध करके देवताओं को संकट से मुक्ति दिलाई और फिर माँ ने देवताओं को यह वरदान भी दिया कि वह संकट के समय उनकी हमेशा रक्षा करेंगी। माँ कात्यायनी को ब्रिज मंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। ब्रिज की बालाओं ने अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करके अपने व्रत को आरंभ किया। कहा जाता है कि सारी गोपियां
सुबह एक साथ होकर ऊंचे स्वर में श्री कृष्ण का गुणगान और लीला कीर्तन करते हुए यमुना नदी के तट की ओर चल देती और फिर उनमें आपस में बिल्कुल भी ईर्ष्या और द्वेष नहीं था। वे श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इतनी व्याकुल थी कि उन्हें माता पिता और गांव वालों का भी संकोच नहीं रह गया था। अपना कुल, परिवार, धर्म और संकोच सब कुछ छोड़कर वे भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो गई थी। वे सारी गोपियां यमुना में स्नान करने जाती और फिर स्नान करने के बाद वस्त्र धारण कर वहीं पर उस तट पर बालू से माँ देवी की कात्यायनी स्वरूप की मूर्ति बनाती और उन्हें सुगंधित चंदन, अगर, कस्तूरी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, हार, धूप, दीप, नैवेद्य, मणि आदि अर्पित करती। अनेक प्रकार के बाजे बजाकर बड़े मनोयोग से उनकी पूजा करती थी। गोपियों ने केवल हविष्य खाकर 1 महीने तक माँ की आराधना की और जब भी गोपियाँ माँ की पूजा करती तो वे माँ से इस प्रकार कहती कि हे कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। ब्रिज की बालाओं द्वारा निष्ठा पूर्वक व्रत और पूजन से महामाया माँ कात्यायनी प्रसन्न हो गई और तब भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी गोपियों से कहा कि आप सब शांत हो, आप सब की कामना मुझे पता है, इसीलिए आप सब अब अपने घर वापस लौटो। मेरे साथ विहार करने के जिस उद्देश्य से आप सभी ने जो व्रत रखा और माँ कात्यायनी की पूजा की, तो आपकी यह इच्छा आगामी शरद ऋतु के नवरात्रे तक फलीभूत होगी। और इस प्रकार कहा जाता है कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को माँ कात्यायनी की पूजा करके प्राप्त किया। कहा जाता है कि यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी और इसीलिए माँ कात्यायनी ब्रिज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। और यह थी माँ कात्यायनी की पौराणिक कथा। कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए, अपनी मनोवांछित कामना की पूर्ति के लिए आज के दिन माँ कात्यायनी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करके और उसके बाद किसी सुहागन महिला को श्रृंगार की सामग्री दान में देनी चाहिए। ऐसा करने से यदि विवाह में देरी हो रही हो या फिर वैवाहिक जीवन में कड़वाहट हो तो सारी समस्याएं दूर हो जाती है। और अब जो भी भक्त माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं तो उन्हें पूजा में मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। तो अब माँ कात्यायनी के मंत्र, और माँ कात्यायनी का मंत्र है ओम देवी कात्यायने नमः। और उपासना मंत्र है चंद्रहासोज्वल करा शार्दुल वरवाहना कात्यायनी शुभम ददात देवी दानव घातिनी। और माँ कात्यायनी स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और अब माँ कात्यायनी कवच, तो कात्यायनो मुख पातुकाम स्वाहा स्वरूपिणी ललाटे विजया पातु मालिनी नित्य सुंदरी कल्याणी हृदयम पातु जया भगमालिनी। और माँ कात्यायनी का स्तोत्र पाठ है कंचनाभा वराभयम पद्मधरा मुकुटोज्वलाम स्मेर मुखिम शिव पत्नी कात्यायनी सुते नमस्तुते पटांबर परिधानाम नानालंकार भूषिताम सिंह स्थिता पद्महस्ताम कात्यायन सुते नमस्तुते परमावंदमयी देवी पर ब्रह्मा परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति कात्यायन सुते नमस्तुते। देखिए, आरती करने के बाद जो क्षमा याचना की जाती है उसी में लिखित रूप में आपको ऊपर स्क्रीन पर भी दे रही हूँ ताकि आप खुद भी पढ़ सके और मैं आपको बोलकर भी सुना देती हूँ। तो क्षमा याचना मंत्र है, हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते हैं, मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा कीजिए। हे देवी, मैं आपका आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। हे माँ, मुझे क्षमा कीजिए। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया
किया है वे सब आपकी कृपा से पूरे हो। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपके शरण में आकर जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करें। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञानवश भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वे सब क्षमा करें और आप प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। हे देवी, हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को आप ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता जाने अनजाने में किए हुए हमारे सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहेगी। और अब सुनिए दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा दे, सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धर्यो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। की हरिवाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्तर और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संघारे। महिषासुर नरप अति अभिमानी, जहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तेहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग्य न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जीत सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लग जियूं दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। सब भक्त शरण निज जानी, करहु कृपा माँ जगदम्ब भवानी। तो बोलिए दुर्गा माता की जय। और चलिए अब हम करते हैं माँ दुर्गा की आरती। तो बोलिए माँ दुर्गा की जय। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को। ओ मैया टीको मृग मद को। उज्जवल से दो नैना, उज्जवल से दो नैना। चंद्र बदननी को।
ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, ओ मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत खड़ग खप्रधारी, ओ मैया खड़ग खप्रधारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, ओ मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विडारे महिषासुर घाती, ओ मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संघारे शोणित बीज हरे, ओ मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे। सुरभ्यहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्मणि रुद्राणि तुम कमला रानी, ओ मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरू, ओ मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जगत की माता, तुम ही हो भरता, ओ मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता। सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी, ओ मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, ओ मैया अगर कपूर बाती। श्री माल के तुम्हें राजत, माल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी रटत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सदा ही मनावत।
पार्वत हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। तो बोलो गौरी मैया की जय। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो बोलिए जय माता दी।